नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में अच्छा था आज इन टोटल। आज शुरुआत से ही इंडिसेस में खरीदारी थोड़ी फिजल आउट हुई सेकंड हाफ के दौरान, लेकिन जो पार्टिसिपेशन था वो थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ आखिरी आवर में। रिलायंस आज फ्रंट फुट पे था, अच्छे पार्टिसिपेशन वहाँ से आ रहे थे, तो बैंक की तरफ से आज थोड़ा बहुत बैक फुट पे कामकाज हो रहा था। थोड़ा पिक वाली थी निफ्टी इन्फोसिस में, लेकिन लास्ट आवर में एक अपटिक आया, नंबर से ठीक पहले आज थोड़ा प्रेशर था इन्फोसिस में, टीसीएस में खरीदारी थी। सो दोनों के नंबर से भी अवेटेड है, कुछ देर में नंबर आएंगे। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी आज सुबह से ही चल रही थी। 2000 शेयर तेज़ी में, 1800-1900 शेयरों में बिकवाली रही, माफ़ी 1000 शेयरों में बिकवाली रही। बीएससी में यही शेयर नंबर अगर आप देखेंगे तो करीब 2300 शेयरों में खरीदारी थी। स्मॉल कैप, ऑटो, ये दोनों रिकॉर्ड स्तरों पर जाके कहीं बंद होते हुए दिखाई पड़े। अच्छा अप मूव था आज मार्केट्स के अंदर, स्पेशली हैवी वेट्स में। लेकिन आईटी, एफएमसीजी और मेटल, ये शेयरों में कुछ प्रेशर था, यही प्रेशर एक्सटेंड कर रहे थे मार्केट्स के लिए सामने से। लेकिन क्योंकि सामने रिलायंस है और ऑब्वियसली हाईएस्ट वेटेज वाले एचडीएफसी बैंक एंड रिलायंस जैसे शेयर रहते हैं, तो एक अप मूव तो वैसे मार्केट के अंदर बना रहता है, तो उसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन बाजार में एक अच्छी तेज़ी अदरवाइज आते हुए दिखाई पड़ी। बड़े ट्रिगर में मार्केट वेट कर रहा है टीसीएस एंड इन्फोसिस के नंबर्स को लेकर, जो कि अभी थोड़ी देर बाद आने वाले हैं। और कल बाज़ार की बहुत हद तक जो दिशा दशा होगी वो तय करेंगे ये दोनों आईटी के नंबर्स ही, क्योंकि अगर कोई भी नंबर मान लीजिए वीक आया तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आज के दिन सबसे बड़ा इवेंट जो हुआ वो था पॉलीकैब, एक मेजर एक्सीडेंट के तौर पे आज आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि वो इनकम टैक्स रेट की खबरें थी किसी एक केबल एंड वायर कंपनी पर, जहां पॉलीकैब का नाम मेंशन नहीं है। लेकिन बाजार ने अंडरस्टूड कर रखा था कि कुछ दिन पहले पॉलीकैब में ही रेट पड़ी थी, तो शायद वही होगा, इसीलिए बाजार में एक मेजर रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा। ये खबर नेगेटिव है, 1000 करोड़ रुपए के आसपास के इम्पैक्ट की बातचीत पहली। और दूसरा इसके साथ साथ एक ये भी, क्योंकि पॉलीकैब वैसे ही वैल्यूएशन वाइज महंगे साइड पर था, अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर था नहीं, तो बाजार ने डबल ट्रिगर के तौर पे इस पर काम किया और अच्छी खासी बिकवाली दी। बिकवाली के बाद एक डेड बाउंस भी आया दिन में, बाउंस के बाद दोबारा लास्ट आवर में सेल ऑफ आया और 21-22% की बिकवाली के साथ कहीं बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। सो ये अब तक के प्रेशर रहे हैं। जो बाकी के लिए कल इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, उसमें कल पहले तो ये अर्निंग्स का ही इम्पैक्ट होगा, प्लस कल फिर अर्निंग्स आएंगी दो आईटी की। सो ये आईटी का दिन ही रहने वाला है कल वैसे तो इन टोटल। प्लस आप हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में जाओगे और उसके अगले हफ्ते से फिर उग्र हो जाएंगे आईटी के नंबर, तेज हो जाएंगे सारे के सारे। सो आपको उसको भी ध्यान रखना होगा। लास्टली इम्पॉर्टेंट इज़ कि कल एक्सपायरी आखिरी दिन है हफ्ते का, तो शायद जो आज तेज़ी आई है या मार्केट में सपोर्ट है उसको रिलायंस कितना पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि रिलायंस ही अकेला शेयर है सो फार जो कि बाजार को होल्ड करा रहा है। लेट्स सी वहाँ से कैसा पार्टिसिपेशन आता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन एज ऑफ नाउ मार्केट के लिए दो बड़े ट्रिगर्स में, एक तो अर्निंग्स है और दूसरा वोट ऑन अकाउंट है, जिनको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो ये 2-3 ट्रिगर के ऊपर मार्केट अभी सो फार कामकाज कर रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी मार्केट में बनी हुई है और वो अलग अलग रिएक्शन वाइज दिखा रहा है। परसों कल के सत्र में पीएसयू में हैवी सेल ऑफ था, आज पीएसयू में हैवी बाइंग थी। ईआईएल जैसे शेयर बढ़िया तेज़ी में कामकाज कर रहे थे, छोटे मझौले शेयरों में ऑलरेडी कामकाज चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सो न्यूज़ फ्लोज या ट्रिगर बेस्ड स्टॉक्स के अंदर अपमूव ऑलरेडी मार्केट के अंदर बना हुआ है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहले यूट्यूब एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऑब्वियसली, इस पर भी आप एक बारी नज़र डालिएगा, वहाँ पर भी ये लाइव होते हैं यूजुअली। सो पहला सवाल जो मेरे पास आया है, IDFC लिमिटेड फॉर बाय 5 to 10 लाख शेयर इज़ पॉसिबल आफ्टर 8 to 10 प्रॉफिट आफ्टर मर्जर। मैं समझा नहीं आपकी बात को, राठौर साहब कहना क्या चाह रहे हो? आप कह रहे हो कि आप 5 से 10 लाख के शेयर खरीदना चाह रहे हो IDFC लिमिटेड के, पॉसिबल आफ्टर 8 से 10, क्या ये 8 से 10 लाख हो जाएगा? प्रॉफिट 8 से 10 लाख हो जाएगा, 18 से 15 लाख हो जाएगा? सर बहुत ऑप्टिमिस्टिक रखिए पहली चीज़, इतना ऐसा कुछ नहीं होता कि बाज़ार में आप अगर, ये भी मैं दो तरह की सिचुएशन मानता हूँ कि 10 लाख को आप 10 लाख प्रॉफिट ऊपर से मान रहे हो तो 20 लाख हो जाएगा। अगर आप ऐसा समझ रहे हो तो 100% गेन की एक्सपेक्टेशन है आपकी, जो मर्जर के बाद नॉट पॉसिबल। 1 2, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं थोड़ा बहुत वहाँ गेन आ जाए, तो देखिए 7% गेन अभी आपको मिलेगा अगर आप अभी IDFC लिमिटेड की शेयर, जो कल तक की कैलकुलेशन थी, IDFC लिमिटेड की शेयर लेते हैं, तो IDFC बैंक जब मर्ज हो जाएगा तो आपको 7% प्रीमियम मिल जाएगा, क्योंकि वो रेशियो इस फेवर में है IDFC लिमिटेड के फेवर में।
जो पहले एक ज़माने में ये टाटा टिनप्लेट में भी था, लेकिन अब वो मर्जर का रेशियो ख़त्म हो चुका है। सो ये बेनिफिट आपको मिल सकता है, इससे ज़्यादा अभी कोई बेनिफिट की बात नहीं की जा सकती। जैसे एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर के बाद एक लंबे हाइबरनेशन में चला गया है, ऐसे ये भी हाइबरनेशन में जाएगा। इस उम्मीद मत रही है कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होगा, यहाँ सब कुछ नॉर्मली रहेगा। हर मर्जर के बाद, हर कॉर्पोरेट एक्शन के बाद एक ना एक समय के लिए कंपनी कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन में चली जाती है, आउट ऑफ फ्लेवर हो जाती है बेसिकली। यहाँ भी वही होगा। सो अगर आपको उतना पेशेंस है तो आप ज़रूर बाय करिए। एंड आईडीएफसी लिमिटेड इज़ फेवरेबल कंपेरेटिवली आईडीएफसी बैंक। अच्छा भाव और अच्छी खबर एक साथ नहीं आते। मुकेश जी, आज पॉली कैब आपने देख ही लिया, अच्छा भाव और अच्छी खबर कभी एक साथ नहीं आते। आज अच्छा भाव अभी नहीं है, वैसे अभी और भाव नीचे आना बाकी है। उम्मीद ऐसी लग रही है, जिस तरह की इंटेंसिटी से सेल ऑफ आया है, क्योंकि एफ&ओ का शेयर है, तो एफ&ओ के शेयर ज़्यादा तेज़ी से टूटते भी हैं, क्योंकि नई शॉर्टिंग भी पॉसिबल हो जाती है। सो अगर पॉली कैब में करना क्या चाहिए, देखिए मैं ये मानता हूँ कि ऐसे जर्क्स आते रहते हैं। मतलब पुरानी हिस्ट्री अगर कहूँगा, आप लोगों को शायद ना भी समझ में आए, कुछ लोग शायद ना भी एग्री करें, लेकिन दैट्स फाइन। जब भी कभी किसी स्टॉक का प्राइस या मल्टीपल अपर साइड पे चला जाता है, 80, 90, 100, 110, 120, कभी कभी 150, तो बाजार उसको खबर दे ही देता है, कोई ना कोई ऐसी से एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। सो पॉली कैब में कई दिनों से बोल रहा था ये चीज़ कि ये थोड़ा महंगा है, वैल्यूएशन महंगे हैं, थोड़ा दूर रहिए, स्केप्टिकल रहिए, प्रमोटर माल बेच रहा है, तो वो चीज़ आज रिफ्लेक्ट हो गई। रही बात, क्योंकि वैल्यूएशन महंगे थे तो बाजार ने खबर दे दी। पहले डीमार्ट के महंगे थे तो खबर आ गई, जुबिलेंट के महंगे थे खबर आ गई, अदानी के महंगे थे खबर आ गई, एक और आज आ गया। सो कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रहेगा, थोड़ा नीचे आएगा, स्टेबल होगा। इवन डीवीस, अपोलो, रेड्डीज, ऐसे बहुत सारे नाम गिना सकता हूँ मैं आपको। सो थोड़े दिन के लिए अभी चला जाएगा, अभी हाइबरनेशन में ये भी अगेन थोड़े दिन ऐसे ही टूटेगा। अभी मत लीजिए, अगर आपको लेना है तो थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, चाहे बात अलग है, लेकिन अगर आपको लेने के एक्चुअल मूड है तो आप थोड़ा नीचे आने दीजिए, स्टेबल होने दीजिए। जहाँ इसका सेल ऑफ का इंटेंसिटी स्टेबल हो जाए, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐड करना शुरू करिए। और जब एक लंबे समय तक, अभी 2-3 दिन पुल बैक दिखाएगा, थोड़ा ऊपर होगा, थोड़ा नीचे होगा, ये सब चलेगा, वो सब एक्टिविटी एफ&ओ साइड की रहेंगी। वो एक्टिविटी पूरी हो जाए, जब आउट ऑफ साइट हो जाए इस पूरी बिकवाली के बाद, वो दिन सही होगा जब आप इसमें आराम से एंट्री कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि 740 रुपये पे अदानी ट्रांसमिशन आउट ऑफ साइट था, किसी को नहीं उस समय याद था अदानी जी कोई कंपनियां हैं, और वापस आ गया। सो आउट ऑफ साइट इज़ वेरी क्रूशल पोस्ट दिस इवेंट। तो अभी तो कुछ नहीं, अभी तो हो रहा है जो होने दीजिए। बाजार में 7,199 शेयर और हैं BSE में, जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, बारिंग पॉली कैब। नी जर्क का रिएक्शन का फ़ायदा उठाना है तो ठीक है, एक एक करके आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे निम्बलिंग कर सकते हो, लेकिन बढ़िया फ़ायदा उठाने के लिए आपको थोड़ा और समय यहाँ पर देना पड़ेगा। ये मेरी सीमित जानकारी कहती है। बाकी अगर नंबर्स में कोई चीज़ आ गई तो ये सिचुएशन पलट जाएगी पूरी, क्योंकि नंबर में अब तक कुछ भी नहीं आया है। जब तक नंबर में कुछ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, ये 1000 करोड़ क्या 5000 करोड़ भी हो जाए टैक्स का, क्योंकि नंबर में रिफ्लेक्शन नहीं है। एक बार नंबर में रिफ्लेक्शन आ गया तो सिचुएशन कुछ और होगी। अभी तो वैल्यूएशन शेड ऑफ हो रहा है, होने दीजिए ज़रा। अभी स्नोमैन लॉजिस्टिक में बाय किया जा सकता है, प्रमोटर की बाइंग अच्छा से चल चुका है, 10 से 15 रुपया। कोई और स्टॉक? तो पंकज जी, अगर 10 से 15 रुपये कोई शेयर चला भी है तो प्रमोटर इतने के लिए नहीं लेता सर। मैं ये अज्यूम करके ही नहीं चल रहा हूँ कि ये स्टॉक वैल्यूएशन में कैसा है, नंबर कैसे हैं, क्या है, कुछ भी मैं इन सब में कुछ भी नहीं मान रहा हूँ। मैंने तो पढ़ भी नहीं रहा इन सब के बारे में अभी। सीधी सी बात है, अगर किसी कंपनी में प्रमोटर पार्टिसिपेट कर रहा है और वो एग्रेसिवली बाय किए जा रहा है पूरे महीने, तो प्रमोटर के पास तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना करने के लिए। उनके पास कोई हमारी तुम्हारी आपकी तरह ऑप्शन तो होता नहीं कि शेयर लेके रख लिया या FD लेके रख लिया या बॉन्ड लेके रख लिया। वो अगर अपनी कंपनी में पैसा डाल रहा है तो उनको लग रहा होगा ना यहाँ पर कुछ तो बड़ा बेट होगा, जिनको वो, और प्रमोटर को बेट में हमेशा सेबी भी ध्यान रखनी पड़ती है, तो 3-4 महीने 5 महीने तक तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट आना नहीं है। सो कुछ तो बड़ा होने वाला है इस कंपनी के साथ, तभी प्रमोटर बाय कर रहा है। और अगर प्रमोटर बाय कर रहा है तो आप भी कर सकते हो। उसने 65 पे किया है, आप 70 पे कर लो, 75 में कर लो, थोड़ा प्रीमियम तो आप उसको दोगे ही ना। और अगर किसी बुरे दौर में नीचे मिल जाए तो आपको और अच्छा मौका है ना, 60 रुपये मिल गया लेने के लिए। सो आइडियली तो आपको लेने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन फिर भी आपको लगता है 15 रुपये चल चुका है या बहुत भाग गया प्रमोटर के लेने के बाद 20% से, सो आप वेट कर लो, यही बोल सकता हूँ। इससे तो क्या बोलूँ, और कोई चीज़ से अच्छी तो यही सेफ बेट दिख रहा है एटलीस्ट मुझे अभी। व्हाट इज़ द न्यूज़ ऑन ईजी ट्रिप? सुमित जी, इट गेन्स 12% टुडे। धवन साहब देखो,
इस कंपनी से 2-3 खबरें हैं। पहला तो वो राष्ट्रवाद में क्या रिसेंटली मोदी जी गए थे जब लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप और मालदीव की डिबेट छिड़ गई, जिस पे इन्होंने भी अच्छे से उसको यूज़ किया और अपने जो पैकेजेस हैं, जो फ़्लाइट्स हैं, सब कैंसिल कर दी मालदीव्स की। सो लक्षद्वीप की डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ते इनके लिए बुकिंग्स अच्छी आ गई, इन्होंने बात मेंशन भी कर दी। प्लस अपनी इन्होंने एक नई इंश्योरेंस आर्म में भी एक्सपेंशन किया है, वो एक्सपेंशन को लेकर भी यहाँ पर खबरें आ रही हैं। बट स्टिल स्टॉक इज़ ऑन अ हायर वैल्यूएशन साइड। ज़रा ध्यान संभल के ही काम करना है इसमें। आप इस कंपनी के बारे में मतलब बहुत कुछ है जो मैं नहीं मेंशन कर सकता अदरवाइज़, लेकिन आप ध्यान संभल के यहाँ पे काम करना, यही बोल सकता हूँ। स्टॉप लॉसेस को अपने फॉलो करना और अकॉर्डिंगली यहाँ पर ट्रेड रखना। स्टॉक चल जाओ बात अलग है, लेकिन स्टॉप लॉसेस के साथ ही अपनी पोजीशंस को आप होल्ड करना है इसमें। IRFC 95, उज्जीवन 57 रेट से मनीष जी, IRFC को आप कभी पढ़ना, मतलब मैं बाकी चीज़ तो क्या ही बोलूँ उसके बारे में। इतना कह सकता हूँ कि 27 रुपये का शेयर 107 रुपये हो गया। 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की, रेलवे की सबसे महंगी कंपनी। कल से मैंने रील ही बनाया था, और PSU में 3rd या 4th लार्जेस्ट कंपनी बन गई मार्केट कैप से। IRCTC का ना 1/4 भी रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है शायद इनका। मेरे ख्याल से आधा प्रॉफिट भी नहीं है IRCTC का, या उतना भी नहीं है। आप एक बार ज़रा इसकी IRCTC से कंपेयर करके देखो। अगर IRCTC में इतनी वैल्यू आप लोग को नहीं लगती, तो IRFC में इतनी वैल्यू कैसे आ गई जो एकदम से इतना महंगा हो गया। सो ज़रा ध्यान संभल के ही काम करना। सर आपने ले रखा है, इसलिए मैं आई एम नॉट हर्टिंग योर सेंटिमेंट, बट इस चीज़ का ध्यान ना, एक फेयर वैल्यू भी होती है। 20 रुपये की चीज़ 100 रुपये हो गई, चल भी सकता है, क्योंकि ये PSU बुल्स जितने हैं उनका फेवरेट हो रखा है, इसलिए चल रहा है इस समय। बट थोड़ा सा स्केप्टिकल, थोड़ा कॉशियस रखना अपने आप को, और थोड़ा सा स्टॉप लॉस के साथ बने रहना इसके अंदर। कहीं फंस गए तो बहुत लंबा फंस सकते हो, तो ज़रा ध्यान संभल के यहाँ पे काम करना। बुल मार्केट में अभी ऐसा होता है कि एक बार में कोई शेयर नीचे नहीं आता, मल्टीपल जर्क मारते मारते नीचे आएगा। तो 100 रुपये का शेयर 200 जाएगा, 200 टूट के 180 आएगा, फिर 180 फिर 300 जाएगा, 300 टूट के 140, 260 आएगा, फिर टूटेगा। ऐसे मल्टीपल जर्क्स मारता हो जाएगा, और सडनली फिर वो एक फाइंड आपको पता चलेगा आपके भाव से नीचे आ गया। सो इसीलिए ज़रा बहुत ध्यान संभल के काम करना अभी बाजार में। इम्पैक्ट ऑफ बजट एलोकेशन ऑन फर्टिलाइजर सेक्टर, चंबल फर्टिलाइजर। सर ये बजट नहीं है, पहली चीज़। ये जो भी 1 तारीख को आने वाला है, ये वोट ऑन अकाउंट है। वोट ऑन अकाउंट के अंदर कभी कोई एलोकेशन नहीं होते, कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, क्योंकि सरकार बदलती है। तो सरकार अपने जितने भी अचीवमेंट्स हैं वो गिनाती है कि उन्होंने क्या किया इस पूरे साल में, और जो उनके एग्जिस्टिंग फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका फाइनेंसिंग के ऊपर बात करती है। सो बहुत ज़्यादा कोई यहाँ एलोकेशन आएगा नहीं, और बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखिएगा भी नहीं 1 फरवरी वाले बजट से। 1 फरवरी वाले वोट ऑन अकाउंट में बड़ी घोषणाएं नहीं होंगी। न्यूज़ चैनल करेगा, वो बात अलग है, उनका काम है, लेकिन एक्चुअल में कुछ खास होता नहीं उसमें। उसके बाद फिर आएगी इलेक्शन में जिसकी भी सरकार बनेगी, वो नई सरकार तय करेगी कि बजट कैसा होने वाला है और क्या करने वाले हो बजट में। सो अभी के लिए आपके पास वोट ऑन अकाउंट में बहुत कुछ होना नहीं है। सो बजट जिस सोच कर इसमें उम्मीदें कम लगाइएगा एटलीस्ट। व्हाट इज़ द न्यूज़ ऑन हो गया। हैप्पीस्ट माइंड के नंबर आने वाले हैं पटेल सर, पहले उसको जरा देख लो, उसके बाद कोई कॉल लेना ज़्यादा आसान रहेगा। मेरे ख्याल से कल परसों में नंबर आने वाले हैं। इन्फोसिस में 1430 की स्मॉल क्वांटिटी बाय की है अभी, और बढ़ाया जा सकता है क्या, या वेट करूं? पंकज जी, आपने आज अगर क्वांटिटी बाय की है तो आज नंबर आने वाले हैं इन्फोसिस के, कुछ ही देर में इनफैक्ट आने वाले हैं। अभी बातचीत कर रहा हूँ, शायद थोड़ी देर में आ ही जाए। सो इन्फोसिस के नंबर्स के बाद में रिएक्शन आएगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर बड़ा डीप कट आ गया तो आपको मौका दे देगा, अगर डीप कट नहीं आया तो आपकी जो क्वांटिटी उसके बाद बने रहना। नीचे आपके भाव से आता रहे, आप और ऐड करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। व्यू ऑन डेल्टा को, अब नंबर वीक थे जयप्रकाश जी। मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, आप मोमेंटम को अगर आइडेंटिफाई कर लो तो आप ट्रेड कर लो। 135 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, होल्ड करना है तो करते रहो धीरे धीरे। 135 को स्टॉप लॉस को भूलना मत, वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा जब तक ये 200 प्लस टेरिटरी में नहीं निकल जाता। कैन आई बाय सुला फॉर 1 ईयर पीरियड? सर ऑलरेडी ये शेयर चला है हाल में, वो महाराष्ट्र वाली न्यूज़ के ऊपर कि महाराष्ट्र में ड्यूटी राइट बैक मिलेगा इनको, उसके ऊपर चला था। लेकिन 20-40% चलने के बाद एंटर करना थोड़ा रिस्की नहीं लग रहा आपको? 1 और 2 आया हुआ IPO हाल का ही, नंबर 1-2 क्वार्टर, 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर के नंबर आए। सो बहुत डिटेल भी नहीं है इसके बारे में। सो आप लेना चाहो ले सकते हो, बट अगेन मतलब ये वाइन का निश प्लेयर है, लेकिन लिकर के स्पेस में बहुत छोटा सेगमेंट अभी भी कमांड करता है। सो अपॉर्चुनिटी है इनके पास, इन केस थोड़ा बहुत आप एंटर करना चाहो कर सकते हो, बट रिस्की बेट ज़्यादा है, तो ज़रा ध्यान संभल के काम करना।
पॉलीकैब कैन यू एक्यूमुलेट, पॉलीकैब के ऊपर मैं बातचीत कर चुका हूँ। गुरमीत सर आप सुन सकते हो अगर आप इफ इन केस चाहो तो। SBI कार्ड में अगर आपके पास है तो आप बने रह सकते हो, नई पोजीशन एटलीस्ट अवॉइड करना भी। व्हाट इज़ रॉन्ग विद PVR एंड RR काबेल, बेस्ट प्राइस टू एंटर इन PVR। वर्मा जी देखो, RR काबेल तो वैसे ही बहुत महंगे वैल्यूएशन पे आया था, प्लस लिस्टिंग प्रीमियम, प्लस भागा, प्लस आज पॉलीकैब की खबर, तो मल्टीपल चीज़ें इसके साथ होती चली गई या इसके इर्द गिर्द होती चली गई, जिसके ऊपर ये थोड़ा टूटना बनता भी है। तो ऐसे कोई खास महंगाई सिचुएशन है नहीं। कोई चीज़ अगर इसमें ठीक लग रही है ना सेक्टर में, तो फिर भी बहुत हद तक लग रहा है हेवेल्स बेटर साइड पर है, क्योंकि पॉलीकैब के बाद दूसरा जो बेस्ट प्लेयर है वो हेवेल्स ही है, और उनके ऊपर कोई गाज नहीं गिरी है, तो चल रहा है इसीलिए। अब रही बात आपके दूसरे नाम की PVR की, तो PVR के केस में सर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद बेटर क्वार्टर रहेगा इस बारी का, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी मूवी होके गई हैं। अगर इस क्वार्टर के नंबर में भी बहुत रिफ्लेक्शन नहीं आया अच्छी तेज़ी का, तो बाजार बड़ा स्केप्टिकल होगा, क्योंकि लॉस आया था लास्ट क्वार्टर में, नहीं शायद लास्ट में प्रॉफिट आ गया था, उससे पहले लॉस था। लेकिन अभी दोनों का इंटीग्रेशन चल रहा है, मर्जर हुआ है आइनॉक्स का और PVR का, तो इंटीग्रेशन के इफेक्ट्स रहते हैं। यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी, कहीं पे रेंट ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, एम्प्लॉयज़ श्रेड करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके बीच में। सो इसीलिए एक बार को ये मर्जर के पोस्ट मर्जर इफेक्ट्स आप मान के चल सकते हो, जो HDFC बैंक में दिख रहे हैं, जो IDFC में दिखेंगे, जो टाटा स्टील में दिख रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें रहेंगी। सो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप होल्ड कर सकते हो PVR, बट नंबर पर नज़र रखना खासा, क्योंकि नंबर बहुत वॉलेटाइल है अगर, तो अवॉइड कर सकते हो फिर आप इसे। और दूसरा नाम जो है आपका RR काबेल, तो ऑलरेडी बहुत महंगे वैल्यूएशन पे है, थोड़ा ध्यान संभल के काम करना उसमें। जरा कुछ सवाल मैं YouTube वाले भी ले लेता हूँ, कहाँ गए, हाँ अच्छा जी। आईरेडा होल्ड किया, IPO प्राइस का क्या करूँ? राकेश जी प्रॉफिट लीजिए तुरंत, और कैपिटल निकाल लीजिए तुरंत, और मुफ्त के शेयरों के साथ बने रहिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन कैपिटल एटलीस्ट निकालिए तुरंत, सबसे पहली प्रायोरिटी में, ताकि एटलीस्ट आपका कैपिटल सेफ रहे। मुफ्त का शेयर है फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप पड़ा रहने दो। ओके, अपोलो माइक्रोसिस्टम, टाटा पावर, जियो फिनेंस, NMDC, इस लेवल पे बाय करना चाहिए। मुझे तो सर्वोच्च इनमें से कोई नाम ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि सबके सब तो ऐसे भागे हैं। टाटा पावर एक बार को फिर भी बेटर है अगर नीचे मिल जाए तो। सर कोई भी स्टॉक अगर आप लेने के मूड में हो, भी ये 4 हों या इसके बाद के 4 हों या और नए 4 हों, एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, सबके केस में आपको अर्निंग्स में मौका मिलेगा। अगर अर्निंग ख़राब होते हैं तो नीचे मिलेंगे, उसका इस्तेमाल करके आप एंटर कर सकते हो, कोई भी स्टॉक हो। अगर अर्निंग ख़राब नहीं हुई और शेयर चल भी गया, तो ऐसे कोई री रेटिंग वाले स्टॉक की अर्निंग आने वाली नहीं है। कहीं TCS के नंबर आ भी गए, इनफैक्ट मैंने अभी तक हो हल्ला तो शुरू हो गया TCS नंबर अभी तक आया नहीं है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन सो फार यही बोलूँगा कि हर कंपनी के नंबर्स पे आपको एक बार को मौका मिलेगा, उस मौके पे आप एंटर करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। पॉलीप्लेक्स 2230 पे मेरे ख्याल से भी होल्ड कर सकते हो सर आप, क्योंकि ऑलरेडी इतना करेक्ट हो चुका है, तो बहुत कुछ है नहीं खोने के लिए। शायद इसका एक स्टॉप लॉस था 1100 रुपया, जो उसकी बुक वैल्यू है वो आप चेक कर लेना एक बारी, इसकी बुक वैल्यू क्या, गूगल करोगे मिल जाएगी, वो बुक वैल्यू आपका स्टॉप लॉस रहेगा, उसको स्टॉप लॉस लेके आप एटलीस्ट फॉलो कर सकते हो, बाकी आप पोजीशन में सोफार बने रहो। विच रेलवे शेयर इज़ गुड टू बाय करंटली? JB सर एक भी नहीं एज ऑफ नाउ, फिर भी थोड़ा कम रिस्की जो है वो है IRCTC, थोड़ा कम रिस्की सारे हैं, लेकिन थोड़ा कम रिस्की जो है वो है IRCTC। TCS के नंबर आ गए, 11,058 करोड़ का मुनाफा आया है, 11,345 करोड़ का अनुमान था, स्लाइटली अनुमान से नीचे मुनाफा है। इस पर नज़र मत रखिए, जो चीज़ नज़र रखने लायक है वो है डॉलर रेवेन्यू, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू, ये 2 चीज़ें, और गोइंग फॉरवर्ड गाइडेंस, इन 3 चीज़ों के ऊपर आप नज़र रखिएगा। अभी बहुत समय बचा नहीं है, वरना और बात कर लेता है इस पर, मैं 5:30 में बात कर लूँगा। चलिए, तो फिलहाल अब कार्यक्रम को ही समेटूंगा, आप सबसे मुलाकात होगी 5:30 बजे आज, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, और CNBC आवाज़ के YouTube और Facebook पेज पे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हमेशा हमसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।